Hi everyone, welcome back. Today I am going to start exercise 5.2 and most of the question in chapter number 5 arithmetic progressions solved with the help of PDF. Okay, but rest of the question हम लोग वीडियो क्लासेस के थ्रू सॉल्व करेंगे. एग्री? In exercise 5.2, based on the general terms of an arithmetic progressions. But what is the meaning of general terms of arithmetic progressions? Like an or tn is equal to a plus n minus 1 into d, where in the arithmetic progressions small a is first term and small d is the common difference, and where n is number of terms, ये इसकी मीनिंग होती है. एंड लास्टली स्मॉल एन रिप्रेजेंट बाय द लास्ट टर्म, ये होता है. ठीक है, तो इस पर हम लोग ने मोस्टली क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि पीडीएफ के थ्रू या उसके सॉल्यूशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है. लाइक क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11. क्वेश्चन नंबर 11 solution. APs is given. Okay, series is given. सीरीज क्या गिवन है? 3, 15, 27, 39 will be 132 more than, यानी डैश 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 132 टर्म तो है ही है, मोर देन इट्स 54th टर्म. यानी ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम 132 अचीव करेंगे. तो 132 जब अचीव करेंगे तो ये 54 से पहला कोई टर्म होगा. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 54th टर्म कौन सा नंबर होगा. तो हियर फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड 15 माइनस 3 इज द कॉमन डिफरेंस. तो हम ए और डी की हेल्प से और 54th टर्म नंबर ऑफ एन टर्म्स की हेल्प से हम सबमिशन फाइंड कर सकते हैं या पर्टिकुलर उस टर्म को फाइंड कर सकते हैं. एग्री? हियर फर्स्ट टर्म इज 3 and common difference is 15 minus 3 like 12. तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया. एंड n is equal to 54th term, 54th term. But we know that but we know that general terms like Tn or An is equal to a plus n minus 1 into d. ये टी एन ए एन जनरल टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन है. तो मोस्टली बुक्स में आपको टी एन से भी मिल सकता है, अदरवाइज ए एन से भी मिल सकता है. तो आप दोनों चीज को यूज कर सकते हैं. अब 54th टर्म निकालना है. 3 plus 54 minus 1 and d is 12. Here 3 plus 54 minus 1, 53 into 12, and again 3 plus, और इसी कर लें 3 कॉमन लेकर के मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट हो जाएगा. ठीक, तो टेकिंग 3 कॉमन ले लिया तो 1 plus 53 into 3 4 सा 12. सो 3 1 plus
639, राइट, 639, ठीक है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 54th टर्म विल बी 639 होगा। बट क्वेश्चन सेज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 132 यानी इसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो एडिंग 132 टू 54th term, that is 639, ये टर्म हुआ, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 132 प्लस 639 इज इक्वल टू 9 to 11 कैरी 1 3 1 4 4 3 7 6 1 7 777। इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 54th टर्म पे अगर 132 को हम ऐड करते हैं तो वो स्पेसिफिक नंबर क्या निकलेगा, 771। अब बताना है कि हम उसमें कितने टर्म ऐड करें। तो जब हमें लास्ट टर्म फाइंड हो चुका है तो लास्ट टर्म की हेल्प से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेशन इज सेम, प्रोग्रेशन इज सेम, हम इसी प्रोग्रेशन पे काम कर रहे हैं। अब इस तरीके से फाइनली हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा टर्म हो जाएगा हियर 771 इज लास्ट टर्म, या यही मेरा टीएन हो सकता है और यही हमारा एएन हो सकता है। दोनों की मीनिंग हो जाती है। अगर लास्ट टर्म बोलिंग करते हैं तो लास्ट टर्म को भी फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी एंड टी एन इज इक्वल टू दिस, ए एन इज इक्वल टू ऑल्सो दिस। ओके, तो like L is equal to a plus n minus 1 into d. तो what is L? L 771 is equal to a 3 plus n minus 1 ही हमें कैलकुलेट करना है and d is equal to 12. So 771 minus 3 is equal to n minus 1 multiplied by 12. तो 771 से वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट होगी 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे 8 एंड 77 की जगह आ जाएगा 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए 768। ओके, तो 768 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड अगेन 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड लास्टली 3 142 अपॉन 3। तो 3 के टेबल 3 4 जा 12 और 22 आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं 768 अपॉन 12 upon 10 here 12 and 768 and 12 नो प्रॉब्लम आएगी, कंडीशन आएगी। हम लोग ने 12 से डिवाइड कर दिया ना, तो 768 n माइनस 1 इंटू 12 n माइनस 1 नोटेड 768 अपॉन 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 4 जा 8 एंड हम लोगों ने 2 से कैंसिल आउट किया है। 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4। क्लियर? अब हम लोग का 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12। So n minus 1 is equal to 64, but n is equal to 64 plus 1 like 65
65। तो n इज इक्वल टू क्या निकला, 65th टर्म निकला। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 132 के बाद हमको निकालना था 54 टर्म इसमें ऐड किया जा रहा है। तो अगर 54 टर्म्स ऐड किए जा रहे हैं तो ये जो रिमेनिंग टर्म्स थे ये हमारे 65 माइनस 54 है। 65 माइनस 54 का मतलब वहां पर हो जाएगा 6 और 5 11, ये 11 का डिफरेंस आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेंस देयरफॉर एडिंग मोर देन ना वॉज, हम इसमें कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 65th टर्म 65th term will be was 132 to 65th term was 132 to 54th term added। ठीक, तो इसकी मीनिंग हम यही कर सकते हैं कि हम मोर देन 54 टर्म्स, या इनकी लैंग्वेज के हिसाब से ये भी लिख सकते हैं मोर देन कह रहे हैं ना, तो मोर देन हम 54 टर्म्स लिख सकते हैं। was 132 मोर देन 54 टर्म्स ओनली। यानी क्या होगा कि अगर 132 हम ऐड करेंगे तो 665th टर्म्स होएगा इस मीनिंग के हिसाब से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। टू APs have the same common difference. Their difference between 1000 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? अब इन क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि हमको टू APs यानी प्रोग्रेशन या सीरीज जो है वो 2 दी हुई है, डिफरेंट होनी चाहिए बट सेम कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी इन दोनों कंडीशनों में एक का रिलेशन गिवन है कि दो प्रोग्रेशंस के डिफरेंस 100 है, और जब 1000 टर्म्स के लिए लेते हैं तो डिफरेंस नहीं गिवन, वही फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं हम लोग। इसमें जो कंडीशन गिवन है उसको सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन, तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ टू APs बी, फर्स्ट टर्म बोला जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ टू APs के लिए हम लोग लेट करना पड़ेगा, तो हम A और B ले लेते हैं, A एंड B ले लेते हैं। ठीक, तो A1 B1 भी अप्लाई कर सकते थे, अदरवाइज A और B कर लेते हैं, बट एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, एंड कॉमन डिफरेंस डी कर लेते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम लोग डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट एपीज का रिलेशन है आपके पास, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फॉर फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी का जो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा, फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कह रहा है। ठीक है, तो 100 टर्म्स, तो 100 टर्म्स की मीनिंग क्या कर सकते हैं, a 100 इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बट हियर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 100 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 99 डी कर देते हैं। ठीक, तो a 100 इज इक्वल टू a प्लस 99 डी का रिलेशन हमारे पास बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 1000 भी है, तो a 1000, तो a 1000 का रिलेशन क्या हो जाएगा, अगेन a ही हमने सपोज किया है फर्स्ट टर्म को, हाँ फर्स्ट टर्म के लिए a प्लस 1000 माइनस वन यानी 999 डी। एक तरह से दो रिलेशन आपके पास आ गए। ठीक, अब इन दो रिलेशनों में हम चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करें या जो करें, जैसे हम लोगों ने ए भी बोला था तो यहाँ दो डिफर हो रहे हैं, है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। अब चाहे हम इसको ए का नाम दे दें या a1 का नाम दे दें, बात वही है। अब फॉर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन हम जब करेंगे तो सेकेंड टर्म की सीरीज भी हमारे पास दिया है, 100 के डिफरेंस के लिए दिया है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, b हमने ऐड किया ना b, तो b 100 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म a और b ना, फर्स्ट टर्म भी हमारा हो जाएगा b प्लस 99 डी, और 1000 के लिए क्या हो जाएगा b प्लस 999 डी। तो अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि फर्स्ट टर्म में 100 के लिए क्या है, तो हम इसको टाइटल दे देते हैं a1, इसको टाइटल दे देते हैं b1। अब डाउट नहीं होगा, पर डी को हम सेम कर रहे हैं, क्यों सेम कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम है, कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन, किनका डिफरेंस है, इन दो सीरीज का डिफरेंस है। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने में हमारी कोई चीज़ तो कैंसिल आउट होगी ना। अगर हम दोनों का डिफरेंसेस निकालने की बात करते हैं तो डिफरेंसेस में क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंसेस निकालने का मतलब है कि 100 टर्म ऑफ दीज ए 100 है ना, तो a1 प्लस 99 d1 डिफरेंस एंड दिस माइनस b1 माइनस 99 d इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दो सीरीज हैं दिस एंड दिस 100 टर्म्स के लिए, उनका जो डिफरेंस है वो 100 है, तो हमने a100 को b100 के डिफरेंस से कर दिया, तो a1 99 d माइनस लगाया b1, बट ये पॉजिटिव माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में सेम था, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी कैंसिल आउट हुआ, तो एक फ्रेश रिलेशन बना a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1 मेन। सिमिलरली अब आपको 1000 के लिए पूछ रहा है, तो सिमिलरली आप 1000 के लिए डिफरेंस निकाल दीजिए, बट हमारे पास आरएचएस गिवन नहीं है ना। सिमिलरली सिमिलरली 1000 के लिए तो a1 प्लस 999 डी डिफरेंस b1 प्लस, बट ये क्या हो जाएगा माइनस 999 डी इज इक्वल टू, ये आपका क्या है 1000 डिफरेंस है ना, बट हमको दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डिफरेंस। उस कंडीशन में क्या हुआ, ये फिर कैंसिल आउट हो गया, क्यों, कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो हियर a1 माइनस b1 बैलेंस हुआ। अब ये a1 माइनस b1 इज इक्वल टू व्हाट, नहीं मिल पा रहा है, हमको यही तो बता रहे हैं कि अगर 1000 का डिफरेंसेस हम निकालेंगे तो कंडीशंस क्या होगी, तो उस तरीके से ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a1 b1 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है 100। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a1 माइनस b1 इज इक्वल टू
क्वेश्चंस की मीनिंग के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ दीज एपी, hence difference between 1000 terms of these AP will be 100। इस तरीके से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे, ठीक, एग्री। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग फिर से पढ़ने की कोशिश करें कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग ने स्टेटमेंट क्या दिया, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज बी ए एंड डी ले लिया गया, लाइक हम A1 और A2 भी ले सकते थे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, एक कंडीशन गिवन थी कि क्या था कि 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपके पास 100 गिवन था, तो इसीलिए हमने A100 निकाला, इसी तरह B100 निकाला दूसरे सीरीज के लिए, फिर 1000 की कंडीशन मेक किया और दूसरे सीक्वेंस के लिए 1000 की कंडीशन मेक किया। बट इस केसेस के लिए सिर्फ 100 के लिए कंडीशन गिवन था कि उसका जो डिफरेंसेस है वो 100 है, तो आपको A1 माइनस B1 फाइंड हो गया। अब उस A1 माइनस B1 को जो हम लोगों ने 1000 पे अप्लाई किया, तो 1000 पे अप्लाई करने की फीलिंग का हमको डिफरेंस नहीं मालूम था, यही निकालना था, या लेट कर लेंगे या मेंशन कर देंगे, और इसकी कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू हमें सेम मिल जाएगी। तो फाइनली हम अपना आंसर कह सकते हैं कि 1000 टर्म्स के जो डिफरेंसेस होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 and 16, attempt yourself, and question number 17, find the 20th term from the last term of the AP। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला चेंज किया जाता है, लेकिन 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का मतलब कि जो पैटर्न गिवन है लेफ्ट टू राइट, अब आप उसको इमेजिन कर लीजिए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो जैसे लेफ्ट टू राइट पैटर्न को जब राइट टू लेफ्ट अरेंज करेंगे तो जो सबसे लास्ट टर्म होगा अब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो लास्ट टर्म विल बी कंसीडर इन फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से 253 को A कंसीडर कर लीजिएगा, 8 माइनस 3 कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा, इस तरह से सीरीज को जब उल्टा करेंगे तो 3 माइनस 8 कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस -5 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस -5, फर्स्ट टर्म 253 कंसीडर करके आप निकाल देंगे 20th टर्म, तो जो 20th नंबर आएगा वो 253 से बिफोर नंबर आएगा, क्योंकि आप पीछे से निकाल रहे हैं तो पीछे से सीरीज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ओके। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट आई होप कि 5.2 इस चैप्टर को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे साथ पैरेलल ही डिस्कस कर रहे होंगे, तो बाकी क्वेश्चंस को लगाइएगा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग कल की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ओके चिल्ड्रन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।